अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज हम बात करेंगे बिजली के ज़ायद बिलों के बारे में। बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है और बिल जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई जितने में ज़्यादा पैसे कमाता हो, मिडिल क्लास का आदमी, वो उसके लिए बिजली का बिल देना एक बहुत ही मुश्किल बात है आजकल के दिनों में, क्योंकि कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। फिर उस पर टैक्सेस मुख्तलिफ किस्म के लगे हुए हैं और उस वजह से एक तो बिजली की असल कीमत होती है और फिर टैक्सों की जो उस पर भरमार होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिल बन जाता है। ये तो है वो चीज़ें जो कि बिजली की कीमत और टैक्सों की वजह से हमें हर महीने बिजली चलाने के वजह से इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं हुकूमत को और हुकूमती इदारों को। लेकिन इस साल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो जुलाई अगस्त में ख़ासकर, वैसे तो ओवरऑल ही बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बिल आए और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिल आए। और लेकिन कुछ ख़ास हल्कों में तो इंतहाई ज़्यादा बिल आए। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचा था और लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था कि ये बिल क्यों ज़्यादा आए हैं। तो उस पर फिर जो एक हुकूमत ने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है, नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान में बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनियों को सुपरवाइज़ करता है और उनके मामलात की निगरानी करता है। उसने एक कमेटी बनाई थी तहकीकात के लिए। उस कमेटी की अब रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि वो बिल जो थे वो बहुत ज़्यादा जगहों पर गलत भेजे गए थे और जो असल कीमत थी बिजली से उससे बढ़ा चढ़ा के पेश की गई थी। और वो ऐसे की गई थी कि बिल आमतौर पे जो बिल देने की जो रीडिंग होती है बिजली की मीटर की, वो नोट करने का एक मुद्दत होती है 30 दिन की। तो उसमें होना ये चाहिए कि जो मुतलका सब डिवीज़न होती है वो उन 30 दिनों में वो रीडिंग मुकम्मल करके तो उसका जो बिल जितना भी बनता है वो जनरेट करके तो सारिफ को भेजती है और जो सारिफ होता है फिर उसके मुताबिक वो जो तारीख दी गई होती है मुकर्रर बिल उसमें जमा करवाता है। लेकिन आपको पता है कि इसमें मुख्तलिफ स्लैब्स रखी हुई हैं, वापडा मुरफियाम में कहते हैं, या बिजली का की तकसीम करने वाली कंपनियों ने, कि अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उस स्लैब में एक यूनिट की कीमत इतनी होगी, अगर आप 200 करेंगे तो उसमें इतनी होगी और अगर आप 300 करेंगे तो उसमें इतनी होगी। तो होता यह है कि जब आपके एक स्लैब से दूसरी स्लैब में जाते हैं तो आपकी जो बिजली की कीमत है वो बढ़ जाती है, जो यूनिट की कीमत है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें 30 दिनों में 200 यूनिट इस्तेमाल की है तो उसकी एक कीमत होगी। लेकिन अगर 30 से के बाद 31वां दिन आ जाता है और 31 दिनों में आपकी यूनिटों की मिकदार ज़्यादा बढ़ती है तो उसके साथ फिर कीमत भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप अगली स्लैब में चले जाते हैं। तो हुआ ये कि कुछ कंपनियों ने ऐसे किया कि वो 30 दिनों की बजाय 30 से ज़्यादा दिनों में जाके उन्होंने मीटर रीडिंग की। और जब मीटर रीडिंग ज़ाहिर है अगर 30 से ज़्यादा दिनों में की तो वो यूनिटें ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी और वो स्लैब चेंज होगी, जिसकी वजह से बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इसके अलावा कुछ इलाकों में ख़राब मीटर लगे होते जो कि ज़िम्मेदारी होती है वापडा वालों की, या जो कंपनी है मुतलका तकसीम कार, आइसको हो गई, लेस्को हो गई, हेस्को हो गई और मेस्को हो गई, जो मुख्तलिफ बिजली की तकसीम कार कंपनी हैं उनकी, कि अगर मीटर ख़राब है तो उसको फ़ौरन तब्दील किया जाए। और बहुत से इलाकों में इंक्वायरी कमेटी ने यह भी बताया कि बहुत से इलाकों में ख़राब मीटर लगे होते और उनको तब्दील नहीं किया गया था और उसकी वजह से भी यूनिटें बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो ये बेसिकली जो ज़्यादा बिल आए थे ये गलती थी उन बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनियों की जो हमारे इलाकों में काम कर रही हैं। और उन्होंने ये जो है मलबा जो है, जो सारी जो बोझ है, वो उन सार्फिन पर डाला जिन्होंने ये बिजली इस्तेमाल की। तो एक तो बिल गलत बनाए गए, फिर कुछ इलाकों में बिल जनरेट गलत हुए, तो उसका सारा जो है वो गलत तौर पर सारिफ से गलत किस्म के पैसे ले लिए। अब जिन लोगों ने बिल जमा करवा दिए, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने जमा करवा दिए होंगे, क्योंकि मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनका जो है वो कनेक्शन कट जाए, बिजली कट जाए या बिल ना देने की वजह से उनका मीटर को उतार के लेके जाए। तो ज़ाहिर है मिडिल क्लास की अक्सरियत ने बिल जमा करवाए हुए हैं, तो वो ज़्यादा बिल जमा करवाए हैं जो कि बनते नहीं थे और उनसे गलत तौर पर उन कंपनियों ने वो पैसे लिए हैं। अब वो ले लिए, उस पर एहतजाज हुआ, उस पर शिकायतें हुई, उस पर तहकीकात हुई और तहकीकात में ये बात साबित हो गई कि ये गलती की वजह से हुआ है। तो उस पर अब रिकमेंडेशन ये आई हैं कि एक तो उन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने ये काम किया है, दूसरा उन एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने ये गलत रीडिंग की है, और तीसरा ये पैसे वापस करवाने में हुकूमत अपना किरदार अदा करे। अब यहाँ तक तो ठीक है जी, गलत हुआ, सारा कुछ हुआ, अब पैसे वापस कैसे होंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे आज हमने थोड़ी सी तहकीक की है, कुछ लोगों से बात की है कि ये सारा मसला क्या है और हुआ क्या है। इसमें इससे पहले कि मैं आपको पैसों के बारे में बताऊं, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक और जो सिफारिश की जाती है नेपरा की जानिब से,
या हुकूमत की जानिब से कि जब मीटर रीडिंग करने के लिए मुतलका कंपनी के वापडा के लोग मीटर रीडर जाते हैं उसको देखने के लिए कितने यूनिट चले हैं, तो वो उसका एक डिवाइस उन्होंने दी हुई है आला, जिसमें वो मीटर रीडिंग आती है और उससे तस्वीर लेके तो वो फिर जो बिल जो है उस पर वो तस्वीर छापी जाती है। लेकिन ये तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि बहुत सारे इलाकों में उस आले की वजह की आले के ज़रिए नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रीडिंग की जा रही है। अब वो जो आला है उसका सिस्टम ऐसा है कि उसमें मीटर रीडिंग की टेम्परिंग नहीं हो सकती, यानी कि जो आपने मीटर ने यूनिट शो की वही होगी। लेकिन चूंकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये काम कर रहे हैं तो उसमें टेम्परिंग का भी एक चांस है कि टेम्परिंग भी हो सकती है। तो इस पे भी वो जो इंक्वायरी कमेटी थी उसने काफ़ी सरजनिश की और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और तमाम कंपनियों को वो डिवाइसेस जो हैं, वो आले जो हैं मीटर रीडिंग वाले, वो अपने मीटर रीडर्स को लेके देने चाहिए और उनके ज़रिए होने चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं पैसों की कि क्या वापस मिलेंगे अगर मैंने या आप लोगों ने या हम सब ने एक गलत तौर पे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए वापडा को या तकसीमदार कंपनी को, तो क्या हम वापस ले सकते हैं? इस पे कमेटी ने तो कह दिया जी वापस करें, लेकिन वो पैसे वापस कैसे होंगे? इसमें हमने आज चेक किया नेपरा से, तो उन्होंने कहा जी कि पहले तो उनके जो एक मुतलका ऑफिसर थे, तर्जुमान उनके, पहले तो उन्होंने सीधा सीधा कहा जी कि ये तो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट बना दी है, अब इस पे जो अथॉरिटी है उसने फैसला करना है कि क्या कैसे होगा, तो अभी हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। खैर थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा खुद ही रब्ता किया और कहा कि नहीं, हमने उस पर एक्शन लिया है और जो ज़िम्मेदार लोग थे, ज़िम्मेदार कंपनियाँ थी, उनको हमने शोकॉज नोटिस इशू किए हैं और हमने उन्हें महीने का टाइम दिया कि महीने में वो ये बताएं कि क्या हुआ है और इस पर अपनी वजूहत दें। तो अब तब फिर उनसे पूछा गया कि क्या पैसे वापस मिलेंगे, तो उन्होंने कहा जी महीने बाद देखेंगे कि इस पर क्या होता है। फिर हमने मुख्तलिफ जो एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो माहिरीन हैं, जो नेपरा पे या जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, उनसे उन पे नज़र रखते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनसे हमने पूछा कि ये क्या सिनेरियो है, क्या सार्फिन जो हैं वो पैसे वापस ले सकेंगे। तो उनका कहना ये था कि एक दफ़ा आपने बिल अदा कर दिया तो उसकी वापसी बहुत मुश्किल काम है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो वो तो बहुत जल्दी बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में लग के आ जाती हैं। लेकिन अगर एक कंपनी एक दफ़ा पैसे ले ले, हुकूमत एक दफ़ा पैसे ले ले, तो वो वापस करना एक बड़ा मुश्किल वो होता है। वो अपना कंपनी अपने शॉर्ट फॉल शो कर देती हैं, कुछ और के खसारे उनको ज़ाहिर कर देती हैं और हुकूमत के पास तो वैसे पैसे नहीं है कि वापस करे। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि पैसे वापस हों। तो अभी तक यही है कि ये तो पता चल गया है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है पूरे पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ गलत बिल भेजे गए हैं और उसका एतराफ़ भी कर लिया है हुकूमती इदारे ने और उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि एक्शन लिया जाए। ये भी एक कहा है कि पैसे वापस करें, लेकिन इसमें कोई सामने आया नहीं कि पैसे वापस होंगे कैसे। क्या वो इस बार बिल कम भेजे जाएंगे, क्या वो कैश की सूरत में वापस दिए जाएंगे या कैसे होंगे, इस पर अभी किसी को कुछ नहीं पता। और हुकूमती इदारा नेपरा, उसके तर्जमान ने भी ये बताने से इनकार किया है कि पैसों को वापस करने का प्रोसेस है। जो माहिरीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस सेक्टर में आपने एक दफ़ा पैसे दे दिए तो वापसी बड़ा ही मुश्किल काम है, नामुमकिन के करीब है। तो ये एक आज कुछ किसी हद तक बुरी खबर थी, मैं लेके आया था आपके पास। लेकिन चूंकि जानना हम सब का हक है, हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो उस लिहाज से ये एक डेवलपमेंट थी। तो मेरा ख्याल था कि आपसे शेयर कर ली जाए। अपना ख्याल रखिएगा।